एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। अरे तुम कितने आलसी होते जा रहे हो, घर में ही बैठे रहते हो और कहीं काम धंधा नहीं करते। जाओ कुछ कमा के लाओ। अरे भाग्यवान, मैं तो रोज जाता हूँ काम करने, लेकिन तुम ही हो मुझे रोज यहाँ पर ताने सुनाती रहती हो। आज मैं कहीं नहीं जाने वाला, घर पर ही रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। ये बुढ़ा कहीं कुछ नहीं करने वाला, मेरे को ही जाना पड़ेगा। चलो देखती हूँ, कहीं घर में खाना वाना बना देती हूँ और कुछ पैसे मिल जाते हैं, हमें भी खाने को मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो एक निर्धन अनाथ बुढ़िया हूँ। अरे शीला, ओ शीला बहन, घर में है कोई? दादी अम्मा घर आ जाओ, गेट खुला है। अरे क्या हुआ दादी जी, इतना परेशान क्यों हो? बताओ क्या परेशानी हो गई तुमको? अरे बेटी, हमारे यहाँ खाने के लिए 2 दाने भी नहीं है और हमारा पति वो इतना निकम्मा और आलसी है, कहीं घर से निकल के ही नहीं जाता। बेटी तुम्हारे यहाँ काम हो तो दे दो। ठीक है दादी, फिर तुम हमारे यहाँ बर्तन धो सकती हो। ये देखो बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। कसम से कितनी दुख भरी हमारी जिंदगी है दोस्तों। इस बुढ़िया के लिए एक लाइक तो कर दो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो कुछ काम करके कुछ पैसे तो मिल गए, इससे हमारे एक दिन की रोटी का जुगाड़ बन गया। चलो मैं अपने पति को दिखाती हूँ कि कितनी मेहनत किए हैं हम। अरे देखो, हमने कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं, जाओ बाजार से कुछ खाना पानी ले आओ। अरे भाग्यवान, लाओ कुछ ले आता हूँ बाजार से, और तुम शाम को बना के अच्छे से हमको खिला देना। वैसे भी मैं काम नहीं कर पाता हूँ ज्यादा, मुझे आलसी ज्यादा ना कहा करो। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ पर कुछ नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, मैं क्या करूँ। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वो सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और जो भी फसल उगाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन रामू के खेत में खुदाई करते समय उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। उसने जब घड़ा खोला तो उसमें सोने की मूर्तियां भरी हुई थीं। रामू बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा ये धन मेरा नहीं है, ये जरूर किसी और का होगा। रामू वो घड़ा लेकर सीधा राजा के पास गया और सारा सच बता दिया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुमने जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं, ये सारा धन अब तुम्हारा है। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई चाहिए, आप चाहें तो इसमें से थोड़ा धन गांव की भलाई के लिए लगा दें। राजा ने उसे सम्मानित किया और गांव में एक स्कूल और कुआं बनवाने का आदेश दिया। सीख, ईमानदारी हमेशा फल देती है। Check the mic and make sure it sound right, boys.